मुख्यमंत्री मनोहर लाल गंगाचाहिर गांव में तीसरे दिन जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। गंगाचाहिर गांव में बनेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और व्यायामशाला। अब तक गांव के विभिन्न विकास कार्यों पर 1,48,00,000 रुपए की राशि खर्च। गांव गंगाचाहिर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की सीधी बात। जनसंवाद में बुजुर्गों की 1 घंटे में बनवाई गई पेंशन। रेवाड़ी जनसंवाद कार्यक्रम में गंगाचाहिर गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को हक दिलाने का कार्य किया है और विश्व में भारत को नई पहचान दिलाई है। हरियाणा में भी सरकार द्वारा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए आमजन की सेवा के साथ विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा अपने अब तक के कार्यकाल में कम खर्च में डबल काम करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का काम किया है। जनसंवाद कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के गांव गंगाचाहिर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे थे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह, उजाला क्रीड विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र भी प्रदान किए। हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, सतीश खोला, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। से स्वागत करते अभिनंदन करते मंच पर विराजमान हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारी गांव की सरपंच और यहाँ सारे इलाके से आई हुई सरदारी मेरे भाई और बहनों, आज से लगभग 9.25 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने एक हरियाणा और एक हरियाणी के नारे को लेके सार्थक करने का प्रयास। 9.25 साल के बाद हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे वहाँ विधायक रहा हो पार्टी का, चाहे ना रहा हो, चाहे किसी भी समाज के लोग रहे हों, सबको एक दृष्टि, एक समान देखते हुए एक हरियाणवी एक हरियाणवी के नारे को सार्थक करते हुए गरीबों के जीवन के अंदर कैसे रोशनी आए, कैसे उनको सबसे निचले पायदान से ऊपर लेके आया जाए, इसी मंत्र को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए आप आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश के विकास की गाथा को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम को, जनसंवाद को आप प्रारंभ करें। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद यहाँ सभी सलाहकार को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा आपको बताया गया होगा कि मेरा ये जनसंवाद का कार्यक्रम आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर दिन 3-4 मेरे कार्यक्रम होते हैं। मैंने तय किया है कि एक विधानसभा के नाम का एक दिन, 90 दिन का ये मेरा कार्यक्रम चलेगा और इसमें आप सब लोगों से प्रत्यक्ष जनसंवाद मतलब बातचीत। कुछ बातें मैं आपको कहूंगा, कुछ आप मुझे कहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और फिर बाद में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। इसी नाते से मेरे साथ आज हमारे जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, अपने इसी जिले से रहने वाले हैं, श्री अरविंद यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी, मंडल के अध्यक्ष बबूलाल छाबड़ी जी और हमारी यहाँ की सरपंच है बहन पूजा यादव। मुझे अभी बताया गया कि गोल्ड मेडलिस्ट है। क्यों? पंचायतें जब से पढ़ी लिखी पंचायतों का एक रवायत डाला है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत एक ही फील्ड में वो आगे रहने वाली, और फिर अगला कदम हमने उठाया कि भाई सारे पुरुषों का जो कब्जा है उसकी बजाय आधी महिलाएं आधे पुरुष, 50-50% अब दोनों की भागीदारी है। तो इस नाते से जिन गांव में हमारी बहनें सरपंच बनी हैं वो पुरुषों से पीछे नहीं है, उतना ही जोरदार ढंग से काम करती हैं। तो आज आपके साथ जो बातचीत मैं करूंगा उसकी भूमिका इस प्रकार से है
जैसा रविंद्र जी ने बताया कि पिछले 9 साल से सेंटर में, केंद्र में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपकी सरकार ये चल रही है। 9 साल में हमने खूब सेवा के काम किए हैं। अगर हम पिछली 10 साल की सरकार कांग्रेस वाली को उठा के देख लें, काम तो उन्होंने भी किए होंगे, ऐसा नहीं मैं मना करता कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसकी स्पीड में हमने डबल काम उनसे किए हैं और डबल काम भी जो पैसा उन्होंने खर्च किया उसके कम पैसे में किए हैं। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे रेलवेज के काम हैं, चाहे हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, चाहे और जितने देखने वाले रोजगार के काम हैं, इंडस्ट्री है। आपका इलाका तो खूब अच्छी प्रकार से जानता है कि कितने कितने नए नए सड़कें, जब आप रेवाड़ी जाते हो तो पहले सीधी सड़क भीड़ी भाड़ी थी और घंटों लग जाते थे। आज इतने हाईवे बन गए हैं कि फुर फुर करते, कोई रास्ते में सड़क का क्रॉसिंग नहीं आता, कोई रेलवे लाइन नहीं आती, सब फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? यही नहीं 8-10 सालों में हुआ ना। उद्योग भी भरपूर आ रहे हैं, चाहे आपका ये इलाका हो, चाहे धरोड़ा हो, चाहे बावल हो, रेवाड़ी का हो, कोई उद्योग की कमी नहीं है। आज से जो जमीनें 30-40 लाख रुपए के किले के हिसाब से बिकती थी, अब क्या भाव बिकती हैं? 1 करोड़ रुपए बिकता। और जब थोड़ा सा शहर के नजदीक पहुंच जाओ, धरोड़े का नहीं पहुंच जाओ तो 2-2 करोड़ हो गया, और थोड़ा मानेसर का नहीं पहुंच जाओ तो 4-4 करोड़ रुपया हो गया। आखिर कोई शौक थोड़ा है जमीन का पैसा बढ़ाने का, तो उसका फायदा होता है तब ना। तो फायदा जो क्या होता है, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री लगाते हैं, सामान बनाते हैं, बेचते हैं, वहां में रोजगार मिलता, तो इलाके का भी भला होता। इसलिए विकास के काम अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत किए हैं मोदी जी की सरकार ने भी, हमने भी किए हैं। अगर थोड़ी बहुत बात करनी होगी तो मैं आखिर में करूंगा, लेकिन इस बीच में दूसरा विषय है कि हमने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जो विपक्ष के लोग करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे सरकारी काम के लिए दौड़ते रहते हैं, कहीं जिले में जाते हैं, कहीं गुड़गांव जाते हैं, कहीं चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं किसी और शहर में पहुंचना पड़ता है। हमने कहा भी ये भागदौड़ जो लोगों की लगी हुई है, इसको कम करो, एक सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम में से लोगों के काम घर बैठे हो जाए। ज्यादा ज्यादा अपने गांव के अंदर सीएससी सेंटर, या है ना सीएससी सेंटर, उस सीएससी सेंटर पर जाओ, अपना ऑनलाइन अप्लाई करो, जाओ। आज की डेट में गंगाचा हीर के अंदर 6 लोगों का जन्मदिन है। आज 30 तारीख, 30 जुलाई, आज भी 6 लोगों का। मैंने हमारे डीसी साहब को कहा था कि जो एक आध 2 बुला लेना, तो उन्होंने 2 लोगों को बुलाया है। तो है बेटी खुशी, डॉटर ऑफ वीर सिंह, ये देखो, ये खुशी है। मंच पर आ जाए तुझे आशीर्वाद का है, कोई भूमिका आई है? आओ बेटे, आओ, आ जाओ, अच्छा काम आएगा। और ये कहानियों की किताब, कहानियां पढ़ती है तो कहानियों की किताब है, अच्छी अच्छी कहानियां हैं, और ये तुम्हारा शुभकामना संदेश, ठीक है? शाबाश बेटे। हाँ में अच्छा, तो आज छुट्टी लेके आए हो क्या? छुट्टी थी आज? आज संडे है, तो आज आपका जन्मदिन भी है। भाई अब तुम्हारा स्वागत करते हैं। क्लास में अच्छा बीटेक, तो तुम्हें एक वो ट्रॉफी और चॉकलेट तो नहीं चाहिए? तुम्हारे घर में एक ये टी सेट है, ले जाकर रखना, काम आएगा, ठीक है? और ये तुम्हारे लिए शुभकामना संदेश। बहुत जीवित रहो, सुखी रहो, ऐसा न रहो। चलो।